रहे तो आज हम सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाने वाली माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव देते और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर पूजा स्थल को साफ करें। अब माँ को गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उन्हें धूप, दीप, चंदन, सिंदूर, पुष्प और मिठाई का भोग लगाएं। अब माँ चंद्रघंटा के मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। माँ चंद्रघंटा के पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:23 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:14 से दोपहर 3:02 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 9:11 से सुबह 10:57 तक रहेगा। देवी चंद्रघंटा का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा को खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप माँ चंद्रघंटा को अगर संभव हो सके तो सफेद कमल जरूर चढ़ाएं। तो ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को राधे राधे।